कैंसर का खतरा बढ़ाने वाली 9 चीज़ें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। इसके पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो हम रोज़ घर में इस्तेमाल करते हैं, इन्हें अभी तुरंत छोड़ दें। नमस्कार दोस्तों, राम राम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद हिना पर दिल से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई घर, बाथरूम और ड्राइंग रूम में मौजूद कुछ सामान्य चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपके शरीर को बीमार बना रही है। इतना ही नहीं, ये चीज़ें आपके जीवन के सबसे बड़े खतरे, कैंसर को जन्म दे सकती है। जी हाँ, हम में से कई लोग यह सोचकर निश्चित रहते हैं कि अगर हमने तंबाकू या शराब से दूरी बना रखी है तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा डरावनी है। आज हम जिस दौरान में जी रहे हैं, वहाँ बीमारियाँ सिर्फ आनुवंशिक कारणों से नहीं या तंबाकू, सिगरेट जैसी चीज़ों से नहीं होती है, बल्कि हमारे घरों में मौजूद कुछ आम वस्तुएं हैं और आदतें जो गंभीर बीमारियों का जन्म दे सकती है। खास तौर से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को यह चीज़ें इतनी आम है कि हम रोज़मर्रा में बिना सोचे समझे इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपने इनकी सच्चाई नहीं जानी है तो एक दिन यह चीज़ें आपको अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा देगी। तो आज के इस खास और महत्वपूर्ण वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे उन 9 खतरनाक चीज़ों के बारे में जो आपके ही घर में मौजूद हैं और जो धीरे धीरे आपके शरीर को कैंसर के करीब ले जा रही है। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे आप इनसे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगी, बल्कि आपकी सोच को बदल देगा। आपका जीवन बदल सकता है अगर आप इन बातों को गंभीरता से लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण विषय। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर जानकारी आपके लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है। नंबर 1, प्लास्टिक कंटेनर और बोतलें। आज लगभग हर घरों में प्लास्टिक के डिब्बे और बोतलें आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है, चाहे बचे हुए खाने को स्टोर करना हो या फिर पानी भरकर रखना हो। प्लास्टिक हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्लास्टिक कंटेनर और बोतलें आपकी सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? प्लास्टिक में खतरनाक BPA बिफिनोल नामक रसायन पाया जाता है, जो गर्म होने पर भोजन में घुल जाता है। जब आप माइक्रोवेव में प्लास्टिक के बर्तन रखकर खाना गर्म करते हैं तो यह रसायन आपके शरीर में मिल जाता है और धीरे धीरे आपके शरीर में जमा होने लगता है। यह हार्मोन्स को असंतुलित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को न्योता देता है। क्या करें? ग्लास या स्टील के बर्तन का उपयोग करें। माइक्रोवेव में कभी भी प्लास्टिक कंटेनर का प्रयोग ना करें, और यदि प्लास्टिक का उपयोग करना ही पड़े तो BPA उत्पादों का ही चयन करें। नंबर 2, तेज सुगंध वाले रूम फ्रेशनर और परफ्यूम। आपके घर की हवा जितनी साफ होनी चाहिए उतनी शायद ही हो। जब हम कमरे को महकाने के लिए रूम फ्रेशनर या परफ्यूम का छिड़काव करते हैं तो हमें लगता है कि हमने वातावरण को शुद्ध कर लिया, लेकिन हकीकत यह है कि इन उत्पादों में मौजूद फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन और अन्य वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स BOC हवा को जहरीला बना देते हैं। यह रसायन न केवल श्वसन तंत्र पर बुरा असर डालते हैं, बल्कि लंबे समय तक इनके संपर्क में आने से फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। क्या करें? घर को प्राकृतिक रूप से सुगंधित करने के लिए तरीके अपनाएं। नींबू, कपूर, लौंग, एसेंशियल ऑयल जैसे विकल्प अपनाएं और घर को हवादार रखें। नंबर 3, हानिकारक रसायनों वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट। आज का युग हाइजीन और सैनिटाइजेशन का युग है, लेकिन ज़रा सोचिए, प्रोडक्ट आप सफाई के लिए उपयोग करते हैं जैसे टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर या डिशवॉश लिक्विड, वह खुद में कितने जहरीले होते हैं। इसमें मौजूद तेज रसायन त्वचा पर एलर्जी, आंखों में जलन, सांस की समस्याएं और यहाँ तक कि कैंसर तक को जन्म दे सकते हैं। सफाई करते समय यह रसायन हमारी त्वचा के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करें? प्राकृतिक क्लीनिंग विकल्प अपनाएं, जैसे सिरका, बेकिंग सोडा और नींबू का रस उपयोग करें। सफाई के समय दस्ताने और मास्क पहनना ना भूलें, ताकि सीधे संपर्क से बचा जा सके। नंबर 4, नॉन स्टिक बर्तन। नॉन स्टिक बर्तन को लोकप्रियता का कारण है इनका आसान इस्तेमाल और कम तेल में खाना पकाने की सुविधा।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बर्तनों पर चढ़ी टेफलॉन कोटिंग एक बड़ा खतरा बन सकती है। जब टेफलॉन कोटिंग बर्तन ज़्यादा गर्म हो जाते हैं या उनकी परत उखड़ने लगती है तो यह PFO फ्लोरानोइक एसिड नामक रसायन छोड़ते हैं, जिससे संभावित कार्सिनोजन कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ माना गया है। लगातार इनका इस्तेमाल फेफड़ों और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं के साथ साथ कैंसर के खतरे को भी जन्म दे सकता है। क्या करें? स्टील, कास्ट आयरन या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना बेहतर विकल्प है। यदि आपके नॉन स्टिक बर्तन की परत उखड़ गई हो तो उसे तुरंत बदल दें। एल्युमिनियम फाइल और एल्युमिनियम के बर्तनों से आजकल फास्ट फूड कल्चर के कारण एल्युमिनियम फाइल का प्रयोग बहुत आम हो गया है। चाहे वह लंच पैक करना हो या बचे हुए खाने का स्टोर करना हो, हर कोई एल्युमिनियम फाइल का उपयोग करता है। वही बहुत से घरों में एल्युमिनियम के बर्तन खाना पकाने के लिए आज भी इस्तेमाल होते हैं। खासकर ग्रामीण और मध्यवर्गीय घरों में शुरुआत में यह सब सामान और सुविधाजनक लगता है, लेकिन जब हम एल्युमिनियम को उच्च तापमान पर गर्म करते हैं या अम्लीय एसिड खाद्य पदार्थ जैसे टमाटर, दही या नींबू के बर्तनों को पकाते हैं या रखते हैं तो एल्युमिनियम के कण भोजन में मिल जाते हैं। यह धातु धीरे धीरे शरीर में इकट्ठा होकर मस्तिष्क, हृदय और यकृत पर गंभीर प्रभाव डालती है। कई शोधों में एल्युमिनियम के अधिक सेवन को न्यूरोलॉजिकल समस्याओं और कैंसर जैसे घातक रोगों से जोड़ा गया है। अतः दोस्तों, यदि आप एल्युमिनियम फाइल में गर्म खाना लपेटते हैं या एल्युमिनियम के बर्तन में खाना पकाते हैं तो यह आदत बदलने का समय आ गया है। स्टोरिंग और कुकिंग के लिए कांच, स्टील या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना अधिक सुरक्षित और ज्ञानवर्धक है। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो लगभग हर घर में है। 5 प्रोसेस्ड और पैकेज्ड। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। फूड्स, चिप्स, बिस्किट, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन मीट, रेडी टू ईट फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स, यह बच्चों से लेकर बड़ों तक के जीवन में शामिल हो चुका है। नंबर 6, इस सुविधा के पीछे छिपा है एक खतरनाक सच। इन सभी चीज़ों में प्रिजर्वेटिव से आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर मिलाए जाते हैं ताकि इनका स्वाद और शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके, लेकिन इन रसायनों में शामिल होते हैं सोडियम नाइट्रेट्स, सोडियम बेंटोएट्स और MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट। यह सब तत्व शरीर में जाकर कोशिकाओं को विकृत कर सकते हैं और कैंसर को जन्म दे सकते हैं। वास्तविकता यह है कि इन फूड्स को लंबे समय तक खाने में पेट, लीवर और आंतों से जुड़ी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इससे न केवल वजन बढ़ता है बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे कैंसर रोग आसानी से शरीर को अपनी चपेट में ले सकते हैं। नंबर 7, इसका सबसे अच्छा समाधान है घर का ताज़ा बना हुआ खाना। कोशिश करें कि आप बाजार में बिकने वाले पैकेज्ड उत्पाद खरीदने से पहले उनका लेबल जरूर पढ़ें ताकि आप जान सकें कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है। माइक्रोवेव में प्लास्टिक की पैकिंग के साथ खाना गर्म करना। आज के तेज तर्रार जीवन में माइक्रोवेव का इस्तेमाल आम हो गया है। खासकर जब समय की कमी हो तो हम फ्रिज से निकाले गए फूड पैकेट को सीधे माइक्रोवेव में रख देते हैं, वह भी बिना किसी प्लास्टिक पैकिंग हटाए। हमें लगता है कि यह सिर्फ एक झटपट तरीका है खाना गर्म करने का, लेकिन यह आदत हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। प्लास्टिक की पैकिंग, खासकर जो खाने के लिए डिजाइन नहीं की गई हो, जब तक अधिक तापमान में गर्म होती है तो उसमें मौजूद हानिकारक रसायन जैसी डायोक्सिन, BPA और कैथलेट्स भोजन में घुल सकते हैं। यह रसायन शरीर में पहुंचकर हार्मोनल असंतुलन, प्रजनन क्षमता की गिरावट और कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। यह आदत को बदलना बहुत जरूरी है। खाना गर्म करने से पहले हमेशा प्लास्टिक पैकेट हटा दें और ग्लास या सिरेमिक बर्तन का इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ आपका खाना सुरक्षित रहेगा बल्कि आपके शरीर पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग में प्रयुक्त रसायन। आज के दौर में लोग हमें महंगे कपड़े को देखभाल के लिए ड्राई क्लीनिंग का सहारा लेते हैं। यह प्रक्रिया देखने में तो साफ सुथरी लगती है, लेकिन इसके पीछे एक छिपा बेहद खतरनाक रसायन पर क्लोरोथिलीन व्यापक। यह रसायन एक क्लीनिंग सॉल्वेंट है जिसका इस्तेमाल ड्राई क्लीनिंग के कपड़े से दाग धब्बे हटाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह रसायन कपड़े में लंबे समय तक बना रह सकता है और जब हम इन कपड़ों को पहनते हैं या अलमारी में रखते हैं तो यह हवा में मिलकर हमारे शरीर के भीतर पहुंच सकते हैं। क्लोरोथिलीन एक ज्ञात न्यूरोटॉक्सिक है और इसमें संभावित कार्सिनोजन, कैंसर उत्पन्न करने वाला रसायन के रूप में भी चयनित किया गया है। इससे लीवर, किडनी और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बचने के लिए कपड़े को ड्राई क्लीनिंग करवाने के बाद उन्हें सीधे अलमारी में ना रखें
पहले उन्हें खुले हवा में कम से कम 24 घंटे तक लटका कर रखें ताकि रसायन उड़ जाए। जहां तक संभव हो सके ऐसे कपड़े चुनें जिन्हें घर पर सामान्य पानी से धोया जा सके। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली विकिरण। यह बात अब धीरे धीरे साबित होने लगी है कि मोबाइल फोन, लैपटॉप और वाईफाई राउटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMF हमारे शरीर पर गहरा असर डाल सकती है। हालांकि यह तकनीक सुविधा हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इसका अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग में कोशिकाओं के DNA को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 8, कई शोध यह संकेत देते हैं कि लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक विकिरण के संपर्क में रहने से ब्रेन ट्यूमर, आँख, नींद की समस्या और इम्यूनिटी सिस्टम पर बुरा असर पड़ सकता है, विशेषकर जब हम फोन को लगातार जेब में रखते हैं और सोते समय सिर के पास रखते हैं तो यह आदत लंबे समय तक शरीर को प्रभावित कर सकती है। रात में मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, खासकर बिना एयरप्लेन मोड पर किए, आपके मस्तिष्क को आराम नहीं करने देता और न्यूरोलॉजिकल असंतुलन पैदा कर सकता है। इसका सबसे आसान उपाय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का संतुलित उपयोग। सोते समय मोबाइल को शरीर से दूर रखें, विशेष रूप से सिर के पास बिल्कुल ना रखें। दिन भर में थोड़ी देर डिजिटल डिटॉक्स करना भी एक अच्छी आदत बन सकती है। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जागरूक हो सके, और हमारे चैनल हेल्थ टिप्स विद हिना को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में राम राम लिखना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। वीडियो को